हूं दिव्या वर्मा और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं इस खास और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। आज उत्तर प्रदेश के एटा से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज सीएम योगी आदित्यनाथ एटा जिले में श्री सीमेंट प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि देश और प्रदेश को बर्बाद करने में विदेशी आक्रांताओं के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों की भी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की पहचान को नुकसान पहुंचाया, जबकि बीजेपी सरकार विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने मंच से साफ कहा कि जनता अब सपा और कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है। एटा की धरती से उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के साथ है और विकास की राह पर ही आगे बढ़ेगी। याद करिए 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6ठे से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। दुनिया के सामने भारत के नागरिकों के लिए पहचान का संकट नहीं खड़ा होगा। भारत ने अगर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है तो उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की और उसे आज जिस बात का हकदार उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को उसकी उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किया। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, ये तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है और जब यह देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, उत्तर प्रदेश अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि देश की आबादी का हर 6ठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ऐसी ही बड़ी न्यूज लगातार देखने के लिए 4 AM टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।